नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार में भारी उठापटक है, वॉलेटाइल ट्रेड जिसे कह सकते हैं। बाजार में देखने को मिल रहा है 8500 के आसपास निफ्टी फिलहाल घूम रहा है। इंट्राडे में कई बार 8500 का स्तर तोड़ा और फिलहाल अब भी ऑलमोस्ट 848 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी कमजोरी, ऑलमोस्ट 26 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में भी आज गिरावट है, लगभग 1/4% तक की गिरावट मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप्स के कुछ गेनर्स पर नजर डाल लेते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज, इनफैक्ट कुछ देर पहले खबर भी आई थी कि कंपनी ने एरियल व्हीकल्स के लिए कुछ करार भी किया है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक यहाँ पर 3% तक की तेजी देखने को मिली। अशोक लेलैंड जिनके नंबर्स अब कुछ देर पहले आए हैं और इनफैक्ट 2% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। लेकिन मिड कैप के कुछ लूजर्स जहाँ पर आज कमजोरी है, बजाज फिनसर्व, यूनियन बैंक, बर्जर पेंट्स, नेवली लिग्नाइट, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ के सेशन में कमजोरी देखने को मिली। वॉकहार्ट लगभग 2.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां आज के सेशन में गिरावट है। फार्मा, खासतौर पर फार्मा काउंटर्स में स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा गिरावट सन फार्मा में देखने को मिली है। इसके अलावा जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, विमेड लैब्स, ऑलमोस्ट 3% तक की कमजोरी आज के सेशन में है। मार्क्सन्स फार्मा, ऑर्किड फार्मा और मुझे फार्मा पैक है उसमें आज कमजोरी आज के सेशन में दिखी है। इसके अलावा मेटल शेयरों में हल्की खरीदारी कह सकते हैं देखने को मिली। लेकिन शुगर स्टॉक्स आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी है। राणा शुगर्स ऑलमोस्ट 9% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। पोनी शुगर्स, केएम शुगर्स, राष्ट्रीय शुगर, उगर शुगर, ये कुछ स्टॉक्स है जहां 3 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। और कल के सेशन में हमने देखा था पेपर स्टॉक्स काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग यहां पर भी हावी है। शिशरसाई पेपर ऑलमोस्ट 3% नीचे है, इमामी पेपर्स 4%, इसके अलावा रुचिरा पेपर, मल्लू पेपर ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। हल्की खरीदारी मेटल शेयरों में देखने को मिली है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान जिंक लाल निशान में आ चुका है। इसके अलावा हिंडाल्को वेदांता यहाँ कुछ 1.5 से 2% तक की मजबूती देखने को मिली है। चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में आज अब तेजी है। टाटा मोटर्स, खासतौर पर क्रेडिट स्विस की तरफ से जो लक्ष्य बढ़ाया गया है 720, अब क्रेडिट स्विस ने लक्ष्य रख दिया। टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी आज का सेशन में देखिए, ऑलमोस्ट 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसके अलावा बॉश हरे निशान में, आयशा मोटर्स लाल निशान में स्लिप कर गया। इसके अलावा भारत फोर्ज जिसके नंबर्स भी आने हैं, 0.5% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ 2 जानकार रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन एक बार आपको तरीका बता दें किस तरह अपने सवाल भेज सकते हैं। मिड कैप हमारा कोड है, लिखकर आप उसे SMS करें 57575 पर। याद रहे कि अपने SMS करने तक अपना नाम, अपने शेयर का नाम, किस भाव पे आपने खरीदा लिखें और उसे भेज दें 57575 पर। लैंडलाइन नंबर्स अभी आप नोट कर सकते हैं, लाइंस खुली हुई हैं 2 बजे तक। पहला नंबर टोल फ्री है 180018035545, साथ ही 012042582237। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। वही तरीका है, स्टॉक का नाम लिखना होगा, भाव लिखना होगा और उसे व्हाट्सएप करना होगा। फेसबुक के जरिए भी दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक के जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाना है और शो के दौरान सीधे आप अपने सवाल लाइव पूछ सकते हैं। श्योर, हमारे साथ दोनों गेस्ट ही मौजूद है, आशीष चतुर्मोता और संजीव ऊटा है। वेलकम टू बोथ द गेस्ट। और आज के पहले कॉलर से शुरुआत कर लेते हैं। मिस्टर पीयूष जैन ने हमें कॉल किया है उदयपुर से। नमस्कार पीयूष जी, आपका सवाल पूछिए। इनफैक्ट जो आशीष, जो मिस्टर पीयूष का मैसेज आया है वेल्सपन इंडिया पर, 700 ऑड शेयर्स है इनके पास में, एट 66 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि इनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट द वेल्सपन इंडिया 66 पर ही ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट में बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं उनको? आशीष? श्योर, इनफैक्ट इनफैक्ट संजीव, व्हाट्स योर टेक ऑन वेल्सपन इंडिया? 700 शेयर्स, 66 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। जी, वेल्सपन इंडिया पे वी हैव रिसेंटली क्लोज आवर कॉल ऑन वेल्सपन इंडिया, दो वी आर अर्लियर वेरी बुलिश ऑन द कंपनी, बट गिवन दैट अभी जो इश्यूज आए हैं कंपनीज में जिसकी वजह से ओवरहैंग काफ़ी स्टॉक में आ गया है और हमने एक कॉल को बुक किया है। लेकिन हालांकि लास्ट 1 मंथ में कुछ तेज़ी देखी गई है वेल्सपन इंडिया में, लेकिन हम वो इतना कंफर्ट नहीं है फॉर अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ पोर्टफोलियो में वेल्सपन इंडिया रखने के लिए।
हालांकि अगर शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो डेफिनेटली कुछ अपटेक देखा जा सकता है वेल्सपन इंडिया में, लेकिन आई वुड सजेस्ट द इन्वेस्टर टू शिफ्ट टू ट्राइडेंट इन द सेम स्पेस टेक्सटाइल, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, रिजल्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और आने वाले 2-3 सालों में जो अर्निंग ग्रोथ रहेंगी वो 40-45% CAGR की रहेंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं थोड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए तो शिफ्ट टू ट्राइडेंट इंडिया। इस बीच भारत फॉर्ज के नंबर्स आ चुके हैं। मुनाफे में बढ़त देखने को मिली। इस क्वार्टर में 127 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है 172 करोड़ के मुकाबले। तो अनुमान के मुताबिक है नहीं, ये फर्दर फिगर्स आएंगे, देखना होगा, लेकिन फिलहाल शेयर ऑलमोस्ट 4 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। मुनाफे की फिगर्स आ चुकी हैं। हालांकि जो पिछला क्वार्टर था, क्योंकि यूरोप में काफी बड़ा एक्सपोजर है कंपनी का, तो यूरोप बिजनेस में कुछ दिक्कतें कंपनी फेस करी थी, जिसके चलते कुछ गिरावट पिछले क्वार्टर में देखने को मिली थी। इस बार आय की अगर बात करें तो ये 936 करोड़ इस क्वार्टर में रही है। यहाँ पर आय फ्रंट पे भी इजाफा देखने को मिला है और साथ ही पैट फ्रंट पे भी 172 करोड़ से बढ़कर 127 करोड़ रही है फिगर्स। संजीव, आपका एक क्विक टेक चाहेंगे। भारत फोर्ज इनफैक्ट ओवरऑल जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, ऑटो एंसिलरी स्पेस को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं। नंबर्स आपके सामने हम रख रहे हैं। आय 936 करोड़ रुपए रही है 1171 करोड़ से बढ़कर, और साथ ही पैट में भी 127 करोड़ की कंपनी ने फिगर पोस्ट करी है। यहां पर गिरावट देखने को मिली है 172 करोड़ से मुनाफा 127 करोड़ रुपए रहा है। नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? जी, जो एक्सपेक्टेशन थे नेट प्रॉफिट फ्रंट में इट वाज अराउंड 118 करोड़, तो उसके देखा जाए तो 127 लुक्स बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग, एंड इवन इन द टॉप लाइन फ्रंट इट इज लुक्स टेड हायर देन द एक्सपेक्टेशन। तो प्राइमा फेसी नंबर्स भारत फौज के डिसेंट लग रहे हैं। अगर 117 करोड़ के सामने 127 करोड़ का प्रॉफिट फिगर है तो इट लुक्स बेटर देन द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, लेकिन हमको देखना पड़ेगा व्हाट आर द अदर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स। 172 करोड़ के मुकाबले 127 है, यानी देयर इज अ डिप इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। संजीव, Yeah, right. But state was expecting a dip in this quarter, given that the kind of guidance they have given in the last quarter. तो 117 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। अगर आप एक्सपेक्टेशन 117 करोड़ के सामने 127 करोड़ को देखें, तो better than the expectation. Anyhow, the state was expecting a fall in the net profit, but the fall was better, not as high as what expected earlier. ऑलराइट, यानी कि जो एक्सपेक्टेड लाइंस से बेटर लग रहे हैं नंबर्स। एबिटा की फिगर्स भी आ चुकी है। 248 करोड़ इस कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। मार्जिन्स 26.4 रहे हैं इन कंपैरिजन टू 27.4, यानी मार्जिन्स डेफिनेटली इंपैक्ट में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। आय में इजाफा देखने को मिला, लेकिन पैट फ्रंट पे कुछ कमजोरी जरूर दिखी है। इसके अलावा एल्स्ट्रॉम भारत में भी 49% हिस्सा बिक्री को मंजूरी मिल गई है भारत फोर्ज की तरफ से। नंबर्स के बाद कुछ रिएक्शंस और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फिलहाल 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ और दर्शकों के सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है, लाइन पर है राहुल अकोला से। राहुल जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? राहुल, सुन पा रहे हैं आप? लेकिन शायद फोन लाइन ड्रॉप हुई है, लेकिन इनका सवाल एसएमएस के जरिए भी आया है। अक्ष ऑप्टिफाइबर इनके पास है, ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स 28.30 पर लिए हुए हैं। इनकी खरीद के बेहद नजदीक है, यानी अगर स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहें तो ये स्टेप उठा सकते हैं। संजीव, व्हाट्स योर टेक ऑन अक्ष ऑप्टिफाइबर? पहले भी इस शो में हमने ये स्टॉक पे डिस्कस किया था, तो जहाँ पे ये स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे इतना कंफर्ट है नहीं कि एक पोर्टफोलियो जैसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक इतना स्टॉक है नहीं। तो जो अर्लियर मैंने सजेशन दिया था कि इफ़ यू वांट टू प्ले इन दिस स्पेस तो बेटर टू शिफ्ट टू फिनोलेक्स केबल्स व्हिच इज गॉट अ बेटर बैलेंस शीट एंड बेटर रेवेन्यू एंड अर्निंग विजिबिलिटी। तो आई वुड सजेस्ट टू शिफ्ट टू Finolex cables rather than sticking to Optifiber. Sure, you can shift your positions to Finolex cable, ऐसा संजीव की राय है। अगले कॉलर है मिस्टर जावेद फ्रॉम गुजरात। नमस्कार जावेद जी, आपका सवाल पूछिए। मिस्टर जावेद, आप हमें सुन पा रहे हैं? इनफैक्ट आशीष उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे अपोलो टायर्स पर उनका सवाल है। 100 ऑट शेयर्स है, 225 ऑट लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। उनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में टायर सेगमेंट में अपोलो टायर्स इन स्पेसिफिकली आपको कैसा लगता है, एंड व्हाट्स योर आउटलुक ऑन दैट?
गुड आफ्टरनून मनोज। देखिए स्टॉक जो है वो थोड़ा करेक्टिव मोड में आया है और लास्ट 2 महीनों से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक गिरावट इसके अंदर बनी हुई है। पर मैं समझता हूँ ओवरऑल इस स्टॉक के अंदर में अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास जा रहा है जो कि 185 के आसपास है, तो थोड़ा डिप का और वेट करना होगा। और अगर से 185 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहाँ पर ये पोजिशंस को एवरेज कर सकते हैं। ऊपर में मेरा मानना है कि वापस से 185 के बाद 220-230 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ सुरेंद्र करनाल से। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मैंने ना 500 शेयर ले रखे हैं अशोक लीलैंड के। ओके, काफी समय हो गया, 105 रुपए में। ठीक है। अब ये बढ़ भी नहीं रहा। हाँ, तो अभी आप नुकसान में हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितने टाइम रख सकते हैं वैसे स्टॉक आप अपने पास? ये तो अगर आज बढ़ जाए मैं आज बेच दूँ। ओके ओके, बेहद शॉर्ट टर्म का नजरिया है। आशीष, आपका क्विक क्यू चाहेंगे। अशोक लेलैंड फिलहाल नंबर्स भी आए थे, मुनाफा 294 करोड़ रुपए रहा है इस क्वार्टर में और नंबर्स का रिएक्शन भी हम स्टॉक पर देख रहे हैं। सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती है। 172 करोड़ से मुनाफा 294 रहा है, साथ ही आय भी 4,911 कंपनी ने रिपोर्ट की है। इनकी जो बाइंग प्राइस है, इनका जो खरीद है वो 105 रुपए की है। कैसे आप देखेंगे इन नंबर्स को भी, और साथ ही इनको क्या सलाह रहेगी? एबिटा फ्रंट पे कमजोरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। देखिए मैं समझता हूँ स्टॉक अच्छा है और डेफिनेटली 105-107 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। बट डेफिनेटली ये एक बहुत शॉर्ट टर्म नज़रिया नहीं है, तो इसमें थोड़ा पोजीशन इनको होल्ड करना होगा। अगर से पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए या आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है 107-108 के जो स्तर है वो वापस से स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। श्योर, मूविंग ऑन। अगले कॉलर है मिस्टर अतुल फ्रॉम मुंबई। नमस्कार अतुल जी, आपका सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है केशोराम पे। तो मुझे केशोराम बाय करना है 200 शेयर, तो क्या मैं करंट प्राइस पे बाय कर सकता हूँ या क्या आप मुझे रेट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट संजीव, व्हाट्स योर टेक ऑन केशोराम? the said caller wanted to invest in Kesoram Industries, और आपको क्या लगता है कि this is the right time to get into this stock? देखिए केशोराम एक डाइवर्सिफाइड प्ले है, तो मुझे हमारे एज ए ब्रोकरेज हाउस वी डोंट हैव मच कंफर्ट ऑन दिस केशोराम एट द करंट लेवल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ये पेस में खेलना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेटर टू इन्वेस्ट इन सीएट और अपोलो फॉर नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। केशोराम पे हमारा अभी कोई व्यू नहीं है, तो आई वुड नॉट गिव एनी रेटिंग कि बाय करना चाहिए या नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्पेस में सीएट या फिर आप अपोलो टायर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीएट या अपोलो टायर्स, यानी कि यहाँ से निकलकर आप किसी टायर स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं, बेहतर विकल्प आपको बताया गया है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ शंकर शर्मा है सिरसा से। नमस्कार शंकर जी, बताइए क्या सवाल है आपका। शंकर, सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें एक्सपर्ट से। मैम मेरे पास ADSL 500 शेयर है 58 के रेट से, तो मुझे वो होल्ड करने चाहिए या मैं क्या करूँगी इसका? लाइट डिजिटल की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने बताया 58 पर आपने खरीदा है, ऑलरेडी ये 30 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, काफी कह सकते हैं कि आधा हो चुका है आपकी खरीद से। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं इसे? इसको साल हो गया जी। ओके संजीव, इनकी जो वेल्थ है कह सकते हैं 50% डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अभी भी ऐसे होल्ड किए हुए हैं। इसका चार्ट अगर देखें तो बेहद कमज़ोर है, लगातार ये डाउन ट्रेंड में ही है और अपने ऑलमोस्ट 64 रुपये के हाई से ये गिरता गिरता कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 28 रुपये तक भी आया है और उसके आसपास ही फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने लोज के आसपास है। फंडामेंटली कंपनी कैसी लगती है आपको और क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर? देखिए लाइट डिजिटल के फंडामेंटल थोड़े भी इंस्पायरिंग नहीं है। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ये स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। क्योंकि देयर इज़ नथिंग यू कैन स्पीक अबाउट फंडामेंटल अबाउट लाइट डिजिटल। जहाँ पे अर्निंग या बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की बात करें, कुछ भी इतना इंस्पायरिंग नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर लीजिए। और IT स्पेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये लेवल पे, तो शिफ्ट टू परसिस्टेंट सिस्टम जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिजिटल प्ले है। तो आप एक थोड़ा सा हॉराइजन बढ़ाएं 8 to 12 मंथ्स का और यहाँ पे एग्जिट कर लें ये प्राइस में और शिफ्ट टू परसिस्टेंट सिस्टम।
Sure, you can exit from Allied Digital, ऐसा संजीव की राय है, and you can shift your investments to Persistent. Moving on, अगले कॉलर मिस्टर राज कुमार फ्रॉम कोटा. नमस्कार राज, आपका सवाल पूछिए. सर मैं वक्रांगी पे फंडामेंटल जानकारी चाहता हूँ, जैसे निवेश करना चाहता हूँ, तो आप किस क्या लेवल जानना पे चाहेंगे? निवेश करूँ, क्या रिटर्न मिलेगा? श्योर, आपको फंडामेंटल राय जरूर दिला देते हैं. इनफैक्ट संजीव, या क्विक रिएक्शंस ऑन वक्रंगी लिमिटेड. यहाँ पे अगर हम इसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर हम इसका चार्ट देखें तो 180 ऑड लेवल से द स्टॉक हैज रिजन एंड इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 255. फंडामेंटली यू हैव अ डिफरेंट आइडिया? Yeah, the same thing here also. We don't have the comfort on the valuation and kind of business they are doing. We do not have much comfort on the future prospect of this company. So I would not recommend this stock for portfolio. I am still sticking to my idea of Persistent system in the IT space. Given the kind of thing that happening in the IT space, it's better to stick to a company where the earning visibility is very high. So in that perspective, I would suggest कि आप यहाँ से बुक कीजिए और Persistent सिस्टम पे इन्वेस्ट कीजिए. हालांकि अगर बकरजी की बात करें, बहुत ही मोमेंटम स्टॉक है, न्यूज़ फ्लो इसके बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक डायरेक्शनल पॉजिटिव मूवमेंट देखा जा सकता है. लेकिन आप अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ये पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करके रखें इसमें. अगर शॉर्ट टर्म आपका टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली स्टे इन्वेस्टेड इन वक्रंजी. Persistent Systems एक स्पाइक भी देखने को मिल रहा है इंट्राडे में, अच्छी बढ़त 0.1% तक की देखने को मिल रही है.